हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास होती है उसमें हम देखते हैं तीनों लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों लैंग्वेज एक साथ। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। तो पहले देखेंगे संस्कृत से प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के लेखक हैं कौन? दंडी, राजशेखर, कुंतक, भोजराज। थोड़ा फास्ट करेंगे। और इसके लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजशेखर। महावीर चरितम के रचयिता कौन हैं? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, भवभूति या फिर कालिदास। साहित्य में बार बार रिपीट करती हूँ कि आपके सिलेबस में, सुपर टेट के सिलेबस में नहीं है, यूपी टेट के सिलेबस में है, जो कि आपको पहले देना है, ठीक है। और इसलिए मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि सिलेबस में ना होने के बावजूद अक्सर प्रश्न आ जाता है इससे, और क्योंकि आपका जीके में भी आ जाता है, तो इस वजह से इनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए देख लेंगे। इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भवभूति। अगला देखिए प्रश्न, व्यंजन संधि का उदाहरण है कौन सा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाघहरी, वाग्धनहरी, वाघहरी। गण धन ईशः में संधि होगी क्या? गणेश, गणईशः, गुणीशः या गणेश। और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है गणेशः। अगला प्रश्न, री का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। अगर आपने उच्चारण स्थान संबंधी सूत्र याद कर लिए हैं तो आपसे अब ये इस तरह के सारे प्रश्न आराम से बन जाएंगे। फटाफट से वही सूत्र बोलिए और आंसर टिक कर दीजिए, चाहे हिंदी आए चाहे इंग्लिश में आए, सॉरी इंग्लिश बोलिए, चाहे संस्कृत में आए चाहे हिंदी में आए। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा। प्रतिदिनम में समास है कौन सा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव। छिद धातु में एक तिन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है क्या? छिन्न, छिन्नवती, छिन्नवत, छिन्नवान। पहले गेस कर लीजिए फिर बताते हैं इसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो इन ऑप्शन में से कोई नहीं है। एक्चुअली कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। अगर आपने कुछ भी गेस किया है तो गलत ही है वो। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात, तिन प्रत्यय जो आपका लगता है स्त्रीलिंग शब्द में लगता है, ठीक है। और यहाँ पे बचता क्या है? तिह शेष बचता है। तो आपका छिद में अगर तिन प्रत्यय लगता है तो आपका बनता है छित्ती, ऐसा बनता है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है काटना या टुकड़े टुकड़े कर देना, ये सेंस आता है। तो ये इसका सही उत्तर होता है। इनमें से कोई भी नहीं होगा जो ऑप्शन में है। हालांकि बुक में आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा जो कि गलत है। नी धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनता है? नेतुम, नेतव्य, नयनीय, नयमानः। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का तो बहुत ही क्लियर सा रहता है, तुम जो है शेष बचता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेतुम। मध्यम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है कौन? सह, तौ, वयम, युवाम। मध्यम पुरुष यानी तुम्हारे लिए जो यूज हो रहा हो, है ना, तुम दोनों, तुम सब। हिंदी में बता दिया, बस उसको आपको संस्कृत में टिक कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, युवाम, ठीक है। ये आपका हो गया प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये आपका हो गया उत्तम पुरुष। नैषधीय चरितम ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन? श्रीहर्ष, वामन, भारवी, माघ। फेमस है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है, श्रीहर्ष। हर गीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? 14-14 पर, 16-12 पर, 18-10 पर या फिर 12-16 पर। और इस प्रश्न के लिए जो आपका बिल्कुल सही वाला आंसर जाता है वो होता है 16-12 पर। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी? चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। प्रेरणार्थक क्रिया यानी जो दूसरों से कराना, ऐसा आप मतलब मैंने इजी लैंग्वेज में बता दिया है, कोई काम दूसरों से करवाना, दैट इज प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, जगाना। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा?
सन, सम, सम, सन फेमस है। और उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सम हो जाएगा। संस्कार, संगम, ये कुछ है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत लोग इसमें सन समझ लेते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशित। कुंडलिया छंद में होता है क्या? दोहा और रोला, चौपाई और रोला, दोहा और चौपाई, या दोहा और सोरठा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा दोहा और रोला। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। ये तो सबको पता होगा। तो यस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है। पहाड़ी नहीं बोली जाती, बाकी सब बोली जाती है। विराम चिन्ह ये बना हुआ है, कौन सा है मुझे नहीं पता, आपको बताना है। ये विवरण चिन्ह है, तुल्यता सूचक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, या संयोजक चिन्ह है? इसका मतलब नाम क्या है? तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? सारे वर्ण लिखे हैं चारों, उसमें से अघोष वर्ण कौन सा है बता दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क। प्रतिमान में समास है कौन सा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, या फिर द्विगु। तो यहाँ पे प्रतिमान, प्रति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अव्ययी भाव, अव्यय लगा हुआ है। तत्सम शब्द है इनमें से कौन सा? अमृत, माता, काठ, आंचल। सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृत। ये आसान था इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया है। अभी इंग्लिश वाला आ जाएंगे। इंग्लिश में आज जो है मैंने फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादा इंक्लूड किए हैं। कॉमन सेंस लगानी है, ग्रामर के बेसिक रूल्स को पकड़ के चलना है, खासकर टेंस के रूल्स को पकड़ के चलिएगा तो आपके साथ ज़्यादा आंसर सही होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो मिस्टर शर्मा सेड दैट इट वॉज मनी दैट ही ब्लैंक कलेक्ट फ्रॉम हिम। क्या आना चाहिए? शैल, विल, कैन, कुड, मे। देयर आर 5 ऑप्शंस। ऑलराइट, चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो मिस्टर शर्मा सेड दैट, मिस्टर शर्मा ने कहा कि ये जो है वो पैसे हैं जो उन्होंने, ये तो हमें समझ में आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म लगी वर्ब की, यानी कि यहाँ पे मॉडल ही आएगा और ऑप्शन भी सारे मॉडल्स ही हैं। ठीक है। दैट ही कुड, जो वो कलेक्ट कर सके। अब क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, मतलब उन्होंने कहा कि ये वो पैसे थे, मैंने उन्हें पहले ही कलेक्ट कर लिया था, है ना। अभी वो फ्यूचर में करेंगे नहीं, तो फ्यूचर में नहीं करेंगे तो विल और शैल का तो यूज़ होना ही नहीं है। कैन और मे का यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। अब क्योंकि वो पैसे थे मतलब कि उन्होंने पहले ही कलेक्ट करके रखा है, अब वो नहीं कर रहे हैं। पैसे तो थे, मतलब पहले ही कलेक्ट किए हुए पैसे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आएगा। यही एक पास्ट टेंस के साथ सही जाता है, कुड, है ना। कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड। कैन मतलब सकता हूँ या सकता है, कुड मतलब सकता था। तो मिस्टर शर्मा ने कहा कि ये वो पैसे थे जो वो उससे इकट्ठा कर सकता था। राम फेल्ट दैट सुनील्स हाउस वॉज ब्लैंक बिग एज हिज ओन, सो मच एज टू। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आएगा। एज आएगा, एज बिग एज वाइज एज, है ना, एज डार्क एज ब्राइट एज। ठीक है। आपका जो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम, एडजेक्टिव के पहले एज और उसके बाद एज लगाते हैं, यानी उसके ही जैसा होना, ये जब दर्शाना होता है। तो मेंबर ऑफ द राइवल ग्रुप मेक अ प्लान टू ब्लैंक रिड ऑफ हिम, टेक, गेट, मेक, कीप, पुट। क्या आएगा? रिड के साथ सीधे सीधे यूज ही होता है, वो बहुत ही फेमस।
चलिए देखेंगे, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते, गेट रिड ऑफ एक्ने, गेट रिड ऑफ दिस, गेट रिड ऑफ दिस, है ना। मतलब हम लोग जनरली अगर आप पढ़ते होंगे गूगल पे आर्टिकल तो ज़रूर आपको पता होगा। एंड अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड होते हैं हर चीज़ के लिए तो आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगी कि आप आर्टिकल्स विकीपीडिया वगैरह पे पढ़ा करिए। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कोशिश करिए कि उसको गूगल पे सर्च करके उसको रीड करिए इंस्टेड ऑफ वॉचिंग वीडियोज़, ठीक है। ट्यूटोरियल चाहिए तो वीडियो देखिए, लेकिन अगर सिर्फ जानकारी नॉलेज इकट्ठा करना है तो आप पढ़िए उसको। इससे क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपकी थोड़ी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाती है और समझ में आ जाता है। इंग्लिश टूटी फूटी भी अगर आपको आती है समझ में तो एग्जैक्ट आपको जो नॉलेज चाहिए वो मिल ही जाता है, उससे इंग्लिश इम्प्रूव होती है और इस तरह के हमें सेंटेंस फ्रेज ये सब कुछ पढ़ने को मिलते हैं। द प्यून हैज़ नॉट येट ब्लैंक द बेल। रंग, रैंग, रिंग और रिंग्स, रिंगिंग, क्या होना चाहिए? प्यून ने अभी तक जो है वो घंटी नहीं बजाई है, तो बिल्कुल यहाँ पे रंग आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बेसिक सा रूल है हमारा जो है ग्रामर का ये। अगला देख लेते हैं। वी हैड अ ब्लैंक डेडलाइन। वी हैड अ ब्लैंक डेडलाइन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका आता है, जो सुटेबल बैठता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए, टाइट डेडलाइन, है ना। यानी कि एकदम कड़ी जो है डेडलाइन दे दी गई कि इस टाइम पे मतलब काम करना है, ऐसा करके। नेक्स्ट देखेंगे। वी वेंट ब्लैंक हिज वर्क क्वाइटली डे इन एंड डे आउट। ही वेंट ऑन हिज वर्क, ही वेंट अबाउट हिज वर्क, ही वेंट थ्रू हिज वर्क और ही वेंट ऑफ हिज वर्क। क्या सुटेबल आएगा? पूरा तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना बस पढ़ लीजिए, बीच में क्या आएगा समझ में आने लगता है। तो किसी चीज़ को गो ऑन करना यानी जारी रखना होता है, ठीक है। हमेशा अगर हम ऑन लगाते हैं, अच्छा मैं गो ऑन क्यों बोल रही हूँ, गो ऑन एक आपका फ्रेज़ हो गया। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें पास्ट टेंस दर्शाया गया, इसलिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट यूज़ कर दिया गया है, पर बात तो वही हुई ना, फ्रेज़ तो वही रहेगा, टेंस के अकॉर्डिंग बस उसमें बदलाव हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो गो ऑन लगाएंगे तो इसका मतलब होता है जारी रखना। गो अबाउट अगर लगा देते तो किसी काम को जारी रखना ये हो जाता है पर्टिकुलर। गो थ्रू लगा देते हैं तो यानी किसी दौर से गुजरना। दौर से तो नहीं गुजर रहा है, वो काम की बात हो रही है, काम पे जाने आने की बात हो रही है, ऐसा करके, है ना। गो ऑफ का मतलब हो जाता है प्रस्थान करना। तो यहाँ सबसे सुटेबल जो बैठेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबाउट हिज वर्क। ही वेंट अबाउट हिज वर्क, ठीक है। नेचर ब्लैंक बीस्ट टू नो द फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन। ऑल राइट, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाता है। हैज़ टॉट, नेचर ने हमें सिखाया, ऐसा। ऋतुपर्णा, नाइस नेम। ऋतुपर्णा ब्लैंक हर लोन टिल नाउ। डिड नॉट पे, हैज़ नॉट पेड, विल नॉट पे और इज़ नॉट पेइंग। यानी ऋतुपर्णा ने अभी तक का अपना जो है लोन वो नहीं चुकाया है, नहीं पे किया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि टिल नाउ लगा है और टिल नाउ के साथ में हमेशा ही वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज़, हैव या हैड, सॉरी हैज़ या हैव का यूज़ होना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ये डिड, विल, इज, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इन इंडिया मोर देन 70% पीपल आर इलिटरेट, वर्चुअली, सुपरफिशली, फाइनली, सर्टेनली, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। ऑलराइट, ठीक है, अगर आपने गेस किया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वर्चुअली। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए और है, इसमें फिल एक्चुअली नहीं करना है, ऑलरेडी फिल है, बस आपको बताना है कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो वॉट यू कैन डू टुडे। कहना ये चाह रहा है कि जो आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर मत टालिए, कल के लिए मत छोड़िए, कहना ये चाह रहा है। अब आप पुट ऑफ की जगह पे और क्या यूज़ कर सकते हैं कि सेंस वही निकले जो मैंने अभी हिंदी में बताया। इंडल्ज, फोर्स, डिस्क्लोज, पोस्टपोन, प्लेस। तो बिल्कुल किसी काम को कल के लिए रख देना, कल के लिए छोड़ देना, इस
मीन्स पोस्टपोन कर देना है ना, कल पे टाल देना, दैट इज़ पोस्टपोन कर देना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।